डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया स्टूडियो ज्ञान। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, जो कि 2 मार्च 2025 को 2:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा उस मैच का विजेता कौन होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उस दिन की प्रश्न कुंडली है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो लगन उदय हुआ है वो उदय हुआ है बुध का लगन, माने मिथुन लगन। अब बुध कहाँ बैठे हुए हैं? बुध देखिए यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो और चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा किसके नक्षत्र में? रेवती नक्षत्र, माने बुध के नक्षत्र में है। और बुध नीच अवस्था में है, शुक्र के साथ है, नीच भंग हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं हम इन दोनों की कैप्टन की कुंडलियां। ठीक है, तो मैंने ये कैप्टन की कुंडलियां बना रखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये है मिचेल सैटनर। इनकी कुंडली इस प्रकार है। अब यहाँ पर आप देखें तो इनका जो बुध बैठा हुआ है, अब यहाँ पर देखेंगे बुध बुध बैठा है कहाँ पर? शनि के घर में, और शनि स्वग्रही है। ठीक है, अगर नामांश में भी हम स्थितियां देखें, नामांश में बुध कहाँ गया? मित्र राशि का। ठीक है, और वहां पर भी शनि साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनको दशा देखूं तो दशा कौन सी चल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे तो 2/3/2025। ठीक है, गुरु, सूर्य, शनि, शुक्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आप उस दिन देखेंगे ना, गोचर में शुक्र किसके साथ है? बुध के साथ है। ठीक है, और इनका अगर मैं शुक्र देखूं तो शुक्र यहाँ पर कहाँ पर बैठे हुए हैं? इनके 9 नंबर में बैठे हुए हैं, माने गुरु के घर में बैठे हुए हैं। और गुरु नहीं, सॉरी, अपने मित्र के घर में है। और शुक्र नामांश में भी देख लीजिए कहाँ चले गए। शुक्र नामांश में देखिए तो 6 नंबर में नीच अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पर इसको देखना है, बुध को। और बुध का नक्षत्र स्वामी भी आप देखें ना, श्रवण नक्षत्र बनता है, तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में है। आगे बात करें हम रोहित शर्मा, ये है रोहित शर्मा की कुंडली। अब रोहित शर्मा की कुंडली में बुध कहाँ बैठे हैं? बुध शत्रु राशि में बैठे हैं। इसका डिस्पोजिटरी देखे तो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल भी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अब नामांश में भी देख लीजिए बुध कहाँ चले गए। बुध देखेंगे तो है तो मित्र राशि के, बट केतु के साथ हैं। ठीक है, और इनको जो महादशा किसकी चल रही है? महादशा चल रही है इनको राहु की। तो उस टाइम इनको चलेगा राहु में, चंद्रमा में राहु और सूर्य। ठीक है, तो अगर मैं बुध देखूं दोनों की कुंडलियों में, ठीक, तो बुध मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है न्यूजीलैंड का, और इंडिया का बुध मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है। मैंने रोहित शर्मा का कुंडली में देखे तो इनका बुध वीक है, और मिचेल सैटनर की कुंडली में बुध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मिचेल सैटनर की डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1992। अगर इन सबको टोटल भी करा जाए तो इनका आता है 10। और अगर मैं रोहित शर्मा की कुंडली देखूं तो यह है 29 अप्रैल 1987, 87। ठीक है, अगर इन सबको टोटल करें तो 4 आता है। अगर मैं रोहित शर्मा का अगर फर्स्ट लेटर करूँ तो 29 उनका फर्स्ट है, तो एक और एक 2 आता है, उस दिन तारीख भी 2 है। तो यहाँ पर इस डेट तो सपोर्ट रोहित शर्मा कर रही है निर्मला जी का लिए। ठीक है, अगर मैं पूरे नाम से भी बताऊं तो आपको, अब मिचेल जोसेफ सैटनर है उनका पूरा नाम। ठीक है, अब इनको टोटल जोड़ा जाए तो इनका जो बनता है 3 बनता है, और 10 10 10 तीनों नामों में 10 10 10 आ रहा है। टोटल जोड़ा जाए तो 3 आ रहा है। अगर मैं रोहित शर्मा का जोड़ूं, रोहित शर्मा का 4 आ रहा है, 4 और इनका 3, तो 4 और 3 आ रहा है। तो यह न्यूमरोलॉजिकल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मुझे वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है इंडिया। ठीक है, बट अगर प्राशरी मैथड के हिसाब से बात करूं तो मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड दिख रहा है। अगर मैं भारत की कुंडली और न्यूजीलैंड की कुंडली देखी तो मैंने, तो वहां पर मुझे जो दिखा, वहां पर न्यूजीलैंड का जो बुध बैठा हुआ है वो उच्च का बैठा हुआ है, और भारत का कुंडली में जो बुध बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में, माने 4 नंबर में, और शत्रु राशि में बैठा हुआ है बुध। तो वहां पर भी अगर मैं देखूँ तो न्यूजीलैंड का बुध ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कुंडली वाइज मेरे को। तो यहाँ पर हम अगर देख मैं केपी मेथड के हिसाब से लगा के देखूं, तो केपी मेथड के हिसाब से देखिए, इंडिया के लिए, क्योंकि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, फर्स्ट हाउस में एक ग्रह, सेकंड हाउस में यहाँ कोई भी ग्रह नहीं, और यहाँ पर देखिए थर्ड हाउस में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिक्स हाउस में कोई ग्रह नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 10th हाउस में 4 ग्रह, टोटल 5 प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, 4 प्लैनेट यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं किसको? न्यूजीलैंड को। अब मैं यहाँ पर देखूँ नामाज में भी, नामाज में देखिए 1 2 फर्स्ट हाउस में 2 प्लैनेट, यहाँ पर देखें तो सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, थर्ड हाउस में 2 प्लैनेट है, 10th में एक और 11th में एक। यहाँ पर 2 2 4 5 6 6 प्लैनेट इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं केपी मेथड के हिसाब से देखूँ तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं प्राशरी मेथड के हिसाब से देखूँ तो मुझे न्यूजीलैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर मैं इंडिया और न्यूजीलैंड की कुंडलियाँ भी देखता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा दिख रहा है।
अगर आप गोचर भी देखेंगे ना, तो गोचर में जो है, देखो इनका बुध 10 नंबर में बैठा है, उस दिन बुध गोचर कहाँ से करेगा? बुध गोचर करेगा 12 नंबर से। 12 नंबर माने यहाँ से। तो यहाँ पर आपको 3-11 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैटनर की कुंडली में। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर बुध 1 नंबर में बैठा हुआ है, उस दिन गोचर करेगा 12 नंबर से। 12 में 2-12 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन खराब दिख रहा है, बट मिचेल सैटनर का कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। तो यार यहाँ पर जो मेरा प्रिडिक्शन निकलता है, थोड़ा जो आपको बताऊं तो मैं, तो यहाँ पर पहला प्रिडिक्शन मेरा है, अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है इसमें न्यूजीलैंड ये टॉस जीतेगा, तो समझ लेना न्यूजीलैंड मैच जीत गया। तो ये पहला प्रिडिक्शन निकलता है मेरा। अगर न्यूजीलैंड इस मैच में टॉस जीता तो वो मैच भी जीत जाएगा। तो मेरा प्रिडिक्शन ये है। देखिए गाइज, ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसका नाम है https://t.in इंडिया एस्ट्रो ज्ञान। तो ये हमारा चैनल है, बाकी चैनल है वो सारे फेक चैनल है, तो आप इसको ध्यान रखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको इस मैच की ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन और भी मैचेस की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।